व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, देख लेते हैं कि जो आपके दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं और जिनको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, क्या वो भी आपको ऐसे ही चाहते हैं और आपसे इतनी ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जैसे आप उनके बारे में सोचते हो? क्या वो हकीकत में आपके प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं या आपसे सिर्फ एक झूठा दिखावा कर रहे हैं? हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं है, और जान लेते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रही है और महादेव हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। देखते हैं फिर। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, उनकी जो लव लाइफ है उसमें उनके पार्टनर या उनके क्रश या जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, चाहते तो हैं उनको भूल जाएं पर भूल नहीं पाते, तो देख लेते हैं कि वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड, किंग ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स। फोर्थ कार्ड, थ्री ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड आया है व्यूअर्स इमोशन का, थ्री ऑफ कप्स। नेक्स्ट भी इमोशन कार्ड, नाइन ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स। वाह, बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं इमोशन के, क्योंकि व्यूअर्स जो हमारे कप्स के कार्ड्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को शो करते हैं। नेक्स्ट कार्ड, टेम्परेंस। नेक्स्ट कार्ड, द हैंगमैन इनवर्स में। नेक्स्ट कार्ड, एट ऑफ वैंड्स, मैसेज का कार्ड है व्यूअर्स। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। और व्यूअर्स, लास्ट कार्ड देख लेते हैं डेक का, कि डेक का लास्ट कार्ड क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। द लवर्स। डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, द लवर्स। जॉडियक्स तो सभी हैं, सभी के सभी जॉडियक्स यहाँ पर मौजूद हैं, और मेन प्रोमिनेंट जो जॉडियक है वो है हमारा सैजिटेरस और पाइसियंस और सैजिटेरस इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि जो मुझे व्यू कर रहे हैं उन पर्सन का खुद का जॉडियक साइन सैजिटेरस हो, या जिनको वो बहुत चाहते हैं उनका सैजिटेरस हो या पाइसियन हो वो। और भी हैं, लियो है, और यहाँ पर कैंसर जॉडियक भी है, कप्स के भी कार्ड हैं यहाँ पर, और भी कई सारे प्रोमिनेंट जॉडियक्स हैं, बट ये वाले मैंने जो आपको बताए हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि लास्ट कार्ड ही द लवर्स का कार्ड है, तो 101% की ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है, और ये आपके जो हैं लवर हैं, ठीक है, आपसे ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा चाहते हो वैसे ये भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट कार्ड ही लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स का कार्ड हमें शो करता है कि जो पर्सन है जिसके बारे में आप देख रहे हो, जिनके भी बारे में, वो आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जैसे आप उनसे करते हो। अब व्यूअर्स, यहाँ से जो हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है, ये आपके लिए क्या सोचते हैं और इस टाइम इनकी कंडीशन क्या है और आगे ये क्या एक्शन लेंगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स जो फर्स्ट कार्ड है हमारा वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर, यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर कोई मेरे व्यूअर्स जो बॉय हैं, ठीक है, मेल हैं, तो जो फीमेल है उनके साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाली पर्सन है। अगर कोई मेरी फीमेल व्यूअर है तो जिनको वो पसंद करते हैं मेल व्यूअर को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले जो है पर्सन है। यहाँ पे देखो व्यूअर, यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्ड में हम देख रहे हैं कि एक पर्सन है जिन्होंने एक पैसे को होल्ड किया हुआ है और एक हॉर्स पर बैठा है, ठीक है, और है भी कैसा, जैसे एक सोल्जर होता है उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, कि ये जो पर्सन है ये रिच भी है, ठीक है, या अगर ये रिच नहीं है तो आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा मनी गेन करेंगे ये, और आपके साथ जो फैमिली लाइफ ये बिताना चाहते हैं उसमें आपको सारी लग्जरी ये प्रोवाइड करना चाहते हैं, ऐसा भी ये सोचते हैं। इनकी एक और आप कह सकते हो सिचुएशन हो सकती है कि ये कहीं काज में बिजी हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं पैसे अर्निंग करने के लिए,
कहीं जॉब ने, उससे इनको पैसे की इनकम हो रही है। और ये जो रिश्ता है आपका, जो ये आप इनके साथ सोचते हो, ये भी आपकी तरह वैसे ही सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर ये एक फैमिली लाइफ आपके साथ बनाना चाहते हैं। फर्स्ट जो हमारा कार्ड है वो एक्शन का कार्ड होता है व्यूअर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल एक एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड है। तो यहाँ पर ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ जो इनकी लाइफ है वो बने, इन आपके साथ ये अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करें और आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएं। दूसरा कार्ड जो है व्यूअर वो है किंग ऑफ वैंड्स का। अब सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर 3 कार्ड्स में ही है व्यूअर। देखो कि पहला जो हमारा कार्ड था नाइट ऑफ पेंटिकल जो एक्शन का कार्ड था, और दूसरा जो हमारा कार्ड है वो किंग ऑफ वैंड्स का, और तीसरा कार्ड हमारा क्वीन ऑफ वैंड्स का है। ये बहुत रेयर होता है व्यूअर्स की क्वीन और जो आपका किंग है वो दोनों साथ में आ जाएं, दोनों कार्ड साथ में आ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने ही आपके रिश्ते को ब्लेस किया हुआ है, डिवाइन ही आपके रिश्ते को ब्लेस किए हुए है। इसके अंदर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स आ गए और दोनों ही कार्ड वैंड्स के कार्ड्स हैं। तो व्यूअर यहाँ पर जो इनकी पर्सनालिटी है वो एक किंग जैसी है, ठीक है। और आपको तो पता है जो किंग होते हैं वो बड़े डोमिनेटिंग भी होते हैं और बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, कई बार डिसीजन मेकर बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए उनका क्या होता है, उनका जो एक सॉफ्ट जो आप कह सकते हो रूप है वो आप नहीं देख पाते उतना, आपको वो दिखने में बहुत हार्ड ही लगेंगे, लेकिन इंटरनली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत इमोशनल होते हैं। ऐसे ही ये पर्सन जो हैं, इनकी जो पर्सनालिटी है, ये वाला कार्ड इनकी पर्सनालिटी को भी बताता है कि यहाँ पर वो हैं किंग लाइक, ठीक। लियो साइन भी आ रहा है यहाँ पर कि हैं तो वो बहुत किंग लाइक, लेकिन जो है इंटरनली आप कह सकते हो इमोशनल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साथ में क्वीन का कार्ड है। ऐसे ही रेसिप्रोकल है व्यूअर्स कि जैसे जो मेरी मेल व्यूअर्स देख रहे हैं जिनको वो पसंद करते हैं, उनकी जो प्रेमिका है या उनकी जो लवर है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो भी एक क्वीन जैसी है। अब क्वीन भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, ठीक है, लेकिन क्वीन है अगर, तो उसका मतलब क्या है, क्वीन कैसी होती है, जिसके पास बहुत जो स्ट्रांग है, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रांगनेस है, ठीक है, जो एक आप कह सकते हैं पावर पोजीशन वो भी है उनके पास। और यहाँ पर आप कह सकते हो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, क्योंकि डिसीजन पावर अच्छी होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो बेसिकली जो हमारा 3rd और 4th कार्ड है वो आपके लवर की पर्सनालिटी को बताता है। अब यहाँ पर व्यूअर एक तो जो आपका रिलेशन है उसके अंदर एक्शन और मूवमेंट आप ज़रूर देख पाएंगे आने वाले टाइम में। अगर अभी तक आपके बीच में जो शादी की बात नहीं हुई है तो शादी की बात ज़रूर होगी और फैमिली लाइफ ज़रूर बनेगी, क्योंकि लवर्स का कार्ड है व्यूअर। यहाँ पर लवर्स का कार्ड हमें बताता है कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, पास्ट लिव से आ रहा है ये। अब यहाँ पर क्या है, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो व्यूअर्स, मैं आपको जो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड दोनों बातों को शो करता है। एक तो कप्स के जो हमारे कार्ड होते हैं, देखो इस वाले कार्ड में आप देखो यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं, 3 पर्सन हैं, तीनों के हाथ में कप है, ठीक है। कप का मतलब ही इमोशन है टैरो में। अब यहाँ पर 3 जो पर्सन है उनके इमोशंस जो हैं काम कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है व्यूअर्स कि इस आपके रिलेशन में हालांकि उनकी किंग जैसी पर्सनालिटी है और आपकी क्वीन जैसी पर्सनालिटी है, आपका जो रिश्ता है वो एक्शन ओरिएंटेड भी है, आप लवर भी हो, जैसे आप उनको पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3rd पार्टी सिचुएशन है। अब ये 3rd पार्टी व्यूअर्स कौन हो सकती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये 3rd पार्टी इनकी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या अगर मेरे मेल व्यूअर्स हैं तो फीमेल फ्रेंड हो सकती है, फीमेल व्यूअर्स हैं तो मेल फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकती। हो सकता है कि जो 3rd पार्टी है इनकी फैमिली हो, ठीक, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका आप कह सकते हो इनका कल्चर आपसे डिफरेंट हो, इनका स्टेटस आपसे सोसाइटी में डिफरेंट हो, इनकी आप कह सकते हो कि फार ऑफ डिस्टेंस पे आपसे रहते हो तो इनका जो कास्टिज़म वाला जो होता है वो अलग हो, ये भी हो सकता है। 3rd पार्टी का मतलब होता है व्यूअर्स कोई भी एक तरीका जो आप दोनों के बीच में इंटरवेन करता है,
तो यहाँ पर मैं नहीं कह सकती कि कोई पर्सन होगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो पर्सन मुझे नहीं लगता। मुझे जो मैसेज चैनलाइज होते हैं कि यहाँ पर शायद से आपका कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आपकी क्रीड, आपकी रिलीजन, आपका रहने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपकी भाषा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, तो वहाँ पर सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम मुझे इस रिलेशन में नज़र आती है। और व्यूअर्स यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो व्यूअर्स जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर देखो एक पर्सन है, इसके पास सारी खुशियाँ हैं, 9 ऑफ कप्स, लॉट्स ऑफ इमोशंस, पर कोई एक इमोशन है जो इस पर्सन ने भी हाइड कर कर रखा हुआ है, या जिसको ये पाना चाहता है और नहीं पा सकता, इसीलिए इन वाले इमोशंस की तरफ भी नहीं देख रहा। ठीक है ना, आप देखो ना कितने सारे कप्स हैं, 9 कप्स हैं यहाँ पर, और 9 कप्स फिल्ड हैं, पर ये पर्सन क्या है, इनसे अपोजिट बैठे हैं, इनकी तरफ नहीं देख रहा है ये पर्सन। यानी जो लाइफ में खुशियाँ हैं उनकी तरफ ये पर्सन नहीं अभी देख पा रहे, जो भी मेरे व्यूअर के लवर हैं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं किसकी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में शामिल करना बहुत चाहते हैं, पर अब लाइफ में शामिल करेंगे कैसे जब उनके पास कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, या उनको अभी जॉब करके पैसा कमाना है जो चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, या अपने आप को स्टेबल बनाना है, या कोई फैमिली की उनकी कोई जिम्मेदारी है बहुत, तो वो पहले कंप्लीट होगी तो ही आपके साथ इनका रिलेशन जो है बन पाएगा और स्टेबल हो पाएगा। अब व्यूअर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप का कार्ड। अब यहाँ पे देखो व्यूअर क्या होता है, जहाँ पे भी बर्ड आता है तो हम क्या कहते हैं, एंजल आ गए, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं एंजल्स को, और एंजल ने क्या होल्ड किया हुआ है, एक सिंबल होल्ड किया हुआ है, होली सिंबल होल्ड किया हुआ है, 1 रुपये में एक होली सिंबल होल्ड किया हुआ है, और इस कप के अंदर वो उसको डाल रहा है। कप से पानी क्या है, नीचे गिर रहा है, आप देख रहे हो ना इसके अंदर। और कैसा कप है व्यूअर्स, कप है जिसके अंदर एक स्काई से, एक बादल से, एक क्लाउड से एक हैंड आ रहा है। तो जब हैंड आता है क्लाउड में से तो वो किसका होता है, वो एंजल्स का होता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, जो आप कह सकते हो कि अनकंट्रोलेबल इमोशंस, ऐसा होता है व्यूअर्स, कई बार जो हमारी फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है, बॉडी चेंज हो जाती है, और साउल जो होती है हमारी वो पास्ट लिव से आ रही होती है। तो यकायक जब वो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं किसी और फॉर्म में, क्योंकि साउल की क्वालिटी तो वही रहती है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा लुभावना लगता है, वो इंसान बहुत अपनापन लगता है, ऐसा नहीं लगता कि हम उससे अभी अभी मिले हैं, ऐसा लगता है हम उससे पता नहीं कितने जन्मों से जानते हैं, या ये जो पर्सन है ये मेरा बहुत अपना है ना। इसी तरीके से आपने देखा होगा कई कई जो इंसान होते हैं उनसे आपका एनर्जी फील्ड बहुत मैच करता है, कई लोगों से नहीं करता। वो इसीलिए होता है व्यूअर्स, क्योंकि पास्ट लिव में यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। माइट भी पॉसिबल कि पहले ये आपके स्पाउस रहे हों, ठीक है, पहले आपका इनसे कोई ऐसा मतलब संबंध रहा हो, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा हो, तो अब बॉडी की फॉर्म चेंज हो गई, पर वो यकायक साउल आपके सामने आ गई। अब सामने आ गई तो आपको क्या फील होता है, आपको ब्लेसिंग फील होती है जब आप इनके साथ होते हो, या इनको देखते हो, या इनके साथ रहने के बारे में सोचते हो, तो आपको लाइफ बहुत कलरफुल, बहुत ब्लॉसम, बहुत पीसफुल नज़र आती है, क्योंकि ये पास्ट लिव क्वालिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस आपके रिलेशन को एंजल्स ने गार्ड किया हुआ है व्यूअर्स। एस ऑफ कप हमें यहाँ पे ये बताता है कि अनकंट्रोलेबल आपके इमोशंस हैं दोनों के, और इस बॉन्ड को जो है एंजल्स ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखा हुआ है, टूटने नहीं देंगे वो इसको कभी भी। अब नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो कार्ड है टेम्परेंस का। तो व्यूअर्स टेम्परेंस का मतलब होता है कि थोड़ी पेशेंस, ठीक है, टेम्परेंस का मतलब ही पेशेंस होता है। आप देखो व्यूअर्स, ये थोड़ा सा कार्ड मेरा ख़राब हो गया है, बट स्टिल अब आ गया है तो डेक से। एक पर्सन है जिसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं। तो व्यूअर जब भी हम वाइट कलर की बात करते हैं, सफ़ेद रंग की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, बहुत प्योर है, बहुत प्योरिटी है। आपने देखा होगा जहाँ पे भी प्योरिटी से संबंधित कुछ भी रहता है तो क्या वाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं। और ये पर्सन भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, इनके चारों तरफ देखो कैसे लाइट्स निकल रही है ना, और यहाँ पर क्या है कि येलो कलर का आप देखोगे एक जहाँ पे क्राउन चक्र होता है लाइट है। ये जो पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन चक्र के ऊपर एक लाइट है।
चारों तरफ एक लाइट है और फेदर्स हैं। तो जब व्यूअर्स हम देखते हैं ना कि हम फेयरी देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है कि एक फेयरी होती है, बहुत सुंदर होती है, तो उसके जो है फेदर्स होते हैं। हम हमेशा जब कहानियों में पढ़ते हैं तो देखते हैं तो एंजल जब आता है तो उनके साथ फेदर्स होते हैं। तो व्यूअर्स ये जो आपका रिलेशन है उसको एंजल्स ने तो गार्ड किया ही है। साथ मैं बता दूं कि जो पर्सन इसमें फ़ीमेल है, जो भी व्यूअर है फ़ीमेल, चाहे वो मेरे साइड से है, जो मेरी रीडिंग वॉच कर रहे हैं, चाहे जिनको आप प्यार करते हैं, वो आपकी जो प्रेमिका है, वो दोनों आप कह सकते हो कि जो भी फीमेल यहाँ पर है वो क्या है, एंजेलिक है। ये फेमिनाइन कार्ड है व्यूअर्स। और क्या है, पेशेंस बहुत है उस पर्सन में। जो भी पर्सन फीमेल पर्सन यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली, बहुत प्योरिटी वाली, प्योर हर्ट वाली, बहुत एस्थेटिक, इस तरीके के जो इंसान होते हैं व्यूअर्स वो बहुत एस्थेटिक होते हैं, भगवान में बहुत मानने वाले, फेथ बहुत करने वाले। जैसे अब मेरे को मैसेज चैनलाइज हो रहा है, गुरु घर का हो रहा है मुझे मैसेज चैनलाइज, कि कोई मेरा ऐसा व्यूअर है जो गुरु घर में बहुत जाता है, गुरुद्वारा साहब में, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्पिरिचुअल एक नॉट होती है, कनेक्शन होता है भगवान जी से। तो वो वाली ये पर्सन होंगे। जो भी मेरे को व्यू कर रहे हैं, उन जिनके बारे में भी ये देख रहे हैं, वो भी ऐसे हो सकते हैं, बहुत एस्थेटिक हो सकते हैं, गुरु घर में जाने वाले हो सकते हैं, गुरुद्वारा साहब में, या कोई बहुत आप कह सकते हो स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, पीसफुल साउल, इंटेलिजेंस, ये सब यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है। अब व्यूअर्स जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, और वो भी इन्वर्स में है। व्यूअर्स हैंग्ड मैन आप देख रहे हो, एक पर्सन है उल्टा लटका हुआ है। अब यहाँ पर ये जो परिस्थिति है ना, ये मेरे व्यूअर्स की भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि इस रिलेशन में अभी कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही दोनों को। दोनों ही जो लवर्स हैं उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, दोनों ही उल्टे लटके हुए हैं, मतलब दोनों इल्यूजन में है कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है आगे। शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है तो कैसे हो सकती है, क्या आगे होगा, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव होंगे, ये नहीं पता। इस सिचुएशन को हम हैंग सिचुएशन कह सकते हैं, जिसमें अभी मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे व्यूअर्स जिनके लिए देख रहे हैं, जिनको बहुत मोहब्बत करते हैं, उनकी भी यही सिचुएशन है। हैंग्ड है, वो इन्वर्स हैंग्ड है, हैंग्ड की पोजीशन में है। ना ही तो इनको समझ में आता है आगे जाएं, ना ही तो पीछे जाएं। कहते हैं ना आगे जाएं खाई, पीछे जाएं कुआं, तो वो वाली इनकी सिचुएशन है। अभी ये नहीं पता चल रहा कि भाई इनको कैसे आगे मूव करना है इस रिलेशन में, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे आगे जो है इसमें बात बनेगी। नेक्स्ट कार्ड जो है व्यूअर्स वो है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, और व्यूअर्स ये होता है हमारा मैसेज का कार्ड। व्यूअर्स बातचीत करना चाहते हैं ये ढेर सारी, इनके मन के अंदर ना बहुत सारी बातें हैं। अब ये नहीं पता कौन सी बातें हैं, पर ये आपके साथ अपने सारे व्यूज़, अपने लाइफ टाइम के सारे एक्सपीरियंसेस जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, और अपनी सारी कथा कहानियाँ जो भी इनके मन में विभिन्न होता है, या जो भी ये सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको बताना चाहते हैं। वो आपको अपनी मुश्किलों के बारे में भी इवन बताना चाहते हैं कि मेरे साथ ये है, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, या मेरे साथ ये लाइफ की हैपनिंग्स हैं। ढेर सारी बातें अनलिमिटेड आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड कौन सा है व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है ये आपको हाँ ना कहने के बारे में, यानी कि आपको हाँ या ना कहने के बारे में, इल्यूजन में अपने आप को सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो पर्सन है, जो आपके लवर हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, हकीकत में आपसे प्यार बहुत करते हैं, दिली तौर पे आपको चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, आपको लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर रखना चाहते हैं आपको, लेकिन और अपनी सारी बातें आपको शेयर करना चाहते हैं। एंजल से भी गाइडेड है, गॉड से भी गाइडेड है, आपका जो है रिलेशन है, पास्ट लिव रिलेशन भी हो सकता है, एक्शन भी होना चाहिए इसमें। लेकिन लास्ट का जो हमारा कार्ड है डेक का, वो ये बताता है हमें कि इनकी स्लीपलेस नाइट हो जाती हैं। इतनी चीज़ों को सोचने से ना इतना ज़्यादा इनको डिप्रेशन आ जाता है, ये सोचते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे मैं इस रिलेशन के अंदर आगे मूव करूँ, कैसे मैं सबको मनाऊँ, ठीक है, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो उसको क्या कहूँ, और कैसे मैं बताऊँ कि मैं
इस रिलेशन में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं इस रीडिंग में, कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या सक्सेसफुल होनी चाहती हूँ इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने में। यहाँ पर स्लीपलेस नाइट का कार्ड है व्यूअर्स। देखो अब ये पर्सन क्या करते हैं, अगर ये मेरे व्यूअर्स हैं तो भी स्लीपलेस नाइट हो जाती है इनकी, मतलब रात रात को इनको नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं उसी पर्सन के बारे में। और कई दफ़ा ऐसा होता है जिनको प्यार करते हैं वो पर्सन ऐसे हो जाते हैं, उनकी एनर्जी पिक कर कर इनकी, कि वो भी रात को सो नहीं पाते, वो भी सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे मतलब कैसे ठीक करूं सब चीज़ों को मैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये सारी जो मेरे को सिचुएशन समझ में आई है वो है। साथ में बता दूं कि आपके बारे में सोचते क्या हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये तो इनकी परिस्थिति हो गई भाई, ये इस तरीके के जो है सिचुएशन में है। अब ये सोचते क्या हैं, सोचते ये आपको बहुत ब्यूटीफुल है, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, समझते क्या सोचते हैं। और अगर ये मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं तो आपको बहुत हैंडसम समझती हैं, क्योंकि किंग का कार्ड है। थर्ड पार्टी का मैंने आपको बता दिया, कोई पर्सन भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा चैनलाइज नहीं होता क्योंकि लवर का कार्ड आ गया लास्ट में। यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि इनकी फैमिली की कोई रीज़न, या इनका कोई कामकाज का, या स्टेटस का, क्रीड का, कल्चर का, रिलीजन का कोई फैक्टर ज़रूर आ सकता है। भाई सेम कास्ट में नहीं है तो भी शादी करने में मुश्किल है, ये हो सकता है। और व्यूअर्स एक चीज़ मैंने आपको और कही थी कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि आगे इसका होगा क्या इस रिलेशन का। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी डेक का लास्ट कार्ड हमारा लवर्स का आता है, वहाँ पर जहाँ लवर्स का कार्ड होता है ना व्यूअर्स, वहाँ पर सक्सेसफुल होता है, जो रिलेशन है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है, शादी हो जाती है वहाँ पर, या कोई बहुत आप कह सकते हो बहुत ही घनिष्ठ संबंध, बहुत ही डीप जो है रिलेशन एस्टेब्लिश ज़रूर होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर, क्योंकि देखो व्यूअर्स भगवान की मर्जी से तो ज़्यादा बड़ी मर्जी किसी की नहीं होती ना, एंजल से बड़ा तो कोई भी नहीं होता दुनिया में, गॉड से, एंजल से। तो जब यहाँ पर आपके रिश्ते को एंजल्स गाइड करेंगे, ठीक है, और आप पेशेंस भी रखोगे, तो आपका रिश्ता स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी और खुशी की बात यह है व्यूअर्स जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, कि यहाँ पर जैसे आप उनको प्यार करते हो, चाहते हो, वो भी चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को आप चाहते हो तो एक तरफा होता है वो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये दो तरफा प्यार है। क्वीन और जो है वो भी आ गए हैं साथ में, क्वीन और किंग भी। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑल टोटल ये मेरी रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।